कि हमारी विजय का हथियार क्या है, जिससे हम मेरे प्यो इस्तेमाल करके मेरे प्यो हम क्या कर सकते हैं, शैतान के हर युक्तियों पर और हर एक योजनाओं पर हम क्या करते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यो हमारा विजय हथियार क्या है पता है? हमारा विजय हथियार है सबसे बड़ा नाम, और आकाश और पृथ्वी और मेरे प्यो हर से बड़ा नाम है, वो नाम है हमारा प्रभु का नाम है। हालेलुया। हमारा यीशु का नाम है, हमारा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का क्या है, नाम है। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी नाम से मेरे प्यो आप क्या हो जाओगे, शैतान के हर युक्तियों और हर योजनाओं में क्या होगे, आप विजय होगे। हालेलुया। मेरे प्यो ये यीशु का नाम, ये यहोवा परमेश्वर का नाम मेरे प्यो ये नाम नहीं है, परंतु आपको विजय देने वाला नाम है। हालेलुया। ये नाम ये सिर्फ नाम नहीं है, परंतु मेरे प्यो ये नाम आपको जीवन को बचाने वाला नाम है। मेरे प्यो ये नाम ही नहीं है, परंतु आपके घराने को पूरा उद्धार देने वाला ये नाम है मेरे प्यो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यो ये पहला जो आपका विजय देने वाला हथियार है वो क्या है, हमारा प्रभु का नाम है। हालेलुया। मेरे प्यो देखते हैं कि बाइबल में कैसे प्रभु के नाम से क्या किया मेरे प्यो, वे विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। मेरे प्यो आइए निकालते हैं और हम देखते हैं कि मेरे प्यो कैसे दाऊद ने मेरे प्यो गोलियत के ऊपर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। पहला सामुएल और उसके 17 अध्याय और उसके 45 आयत को हम पढ़ेंगे। दाऊद ने बलिपति से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। 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 दाऊद क्या कह रहा है? हालेलुया। फिलिस्तीनियों से, हालेलुया, देखिए दाऊद फिलिस्तीनियों से कह रहा है कि तू तलवार को लेकर, तू भाला को लेकर और तू सांग लिए हुए तू मेरे पास आता है। हालेलुया। मेरे प्यो आप सोच सकते हो कि मेरे प्यो ये दाऊद के पास ये जो फिलिस्तीनियां हैं मेरे प्यो, वो तलवार, वे भाला, वो सींगे लिए हुए क्या करता है, आता है। लेकिन मेरे प्यो उस फिलिस्तीनियों को मेरे प्यो दाऊद फिर कहता है कि परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता। हालेलुया। मेरे प्यो अर्थात मेरे प्यो यहाँ पर साफ शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ, साफ बातों में मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो ये दाऊद मेरे प्यो परमेश्वर यहोवा के नाम से मेरे प्यो फिलिस्तीनियों के सामने खड़ा हुआ। मेरे प्यो ये दाऊद अपने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से गोलियत के सामने क्या हुआ, खड़ा हुआ। और मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, हम ऐसे जब दाऊद के समान मेरे प्यो जब हम कोई मुसीबत में या कोई समस्या में या कोई परेशानी में फंसते हैं तो मेरे प्यो हम मेरे प्यो उस समस्या का, उस परेशानी का, वो बीमारी का, वो प्रॉब्लम का हम कैसे सामना करते हैं। हालेलुया। हम कैसे सामना करते हैं मेरे प्यो, आप सोच करके देखो। हालेलुया। जब आप मेरे प्यो समस्या में फंस जाते हो, जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, जब आप बीमार में फंस जाते हो, जब अचानक से कोई ऐसा घटना हो जाता है मेरे प्यो, हम क्या करते हैं पता है, हम मेरे प्यो हम फंसते हैं तो हम सीधा अपने धन, अपने बल या हम किसी मनुष्य पर क्या करते हैं मेरे प्यो भरोसा करके हम उसके सामने खड़ा होते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो आप सोच करके देखो, ये दाऊद मेरे प्यो फिलिस्तीनियों के सामने, उस गोलियत के सामने कैसे खड़ा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बीमार में रहोगे ना, जब आपके परिस्थितियां ठीक नहीं रहेगा ना, जब आपके लोग आपको चारों ओर से मेरे प्यो शत्रु आपको घेर करके रखेगा ना मेरे प्यो, उस समय मेरे प्यो बीमारी में आप सोचते हो कि मेरे पास धन है, इसे जल्दी से मैं क्या करूंगा, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हालेलुया। मैं परेशानी हूँ, मैं किसी अच्छे मित्र को मैं तुरंत मैं फोन करता हूँ और वो मेरे पास आएगा और मुझे काम करेगा, मुझे बल देगा। हालेलुया। और जब शत्रुओं को के सामने हम फंस जाते हैं तो हम बहुत सारे हम अपने बल और ताकत को हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालेलुया, बीमार पड़ोगे उस समय अगर आप अपने धन पर आप मेरे प्यो आप धन को लेकर के खड़ा होगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो वो बीमारी आपको नाश कर सकती है। हालेलुया। आपका धन मेरे प्यो उस बीमारी से आपको बचा नहीं सकता।
हालेलुया। आप जब परेशानी रहोगे मेरे प्यो, उस समय आप अपने मित्र को फोन तो करोगे, मित्र आपका फोन तो उठा लेगा, लेकिन मेरे प्यो वो आने में आनाकानी करेगा। और जब ज्यादा आप फोन करोगे तो मेरे प्यो आपको जिस समय उसकी आवश्यकता रहेगा वो आपके उस समय कभी नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यो आपको जब शत्रुओं से आप घेरे रहोगे मेरे प्यो, आप कहोगे मेरे पे बहुत बल है। मेरे प्यो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका बल भी आपका साथ नहीं देगा। हालेलुया। मेरे भाई, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप मुसीबत में हो, चाहे मेरे प्यो आप शत्रुओं से आप मेरे प्यो घिरे रहो, मेरे प्यो मैं आपको कहना चाहता हूँ एक नाम लेकर के मेरे प्यो आप उस बीमारी के सामने खड़ा हो जाओ। हालेलुया। और वो है यीशु का नाम। हालेलुया। मेरे प्यो आप जानते हो कि यीशु हर बीमारी पर क्या पाया है? विजय को पाया है। यीशु हर मृत्यु को मेरे प्यो मृत्यु से क्या पाया है? विजय पाया है। हालेलुया। मेरे प्यो हर समस्याओं में, हर परेशानी में क्या पाया है? विजय को पाया है। मेरे प्यो शैतान मेरे प्यो यीशु मसीह को क्या कर दिया था? घेर करके रखा था, लेकिन शैतान की योजनाओं को मेरे प्यो विफल करके वो तीसरे दिन क्या हो गया है? मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और मेरे प्यो वे हर एक का खुल्ला खुल्ला क्या बनाया है? तमाशा बनाया है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो आप अपनी बीमारी में मेरे प्यो यीशु के नाम लेकर के खड़ा हो जाओगे। ऐ बीमारी मैं देखता हूँ कि तू मुझे कैसा मार सकता है, आप खड़ा हो सकते हो। ऐ बीमारी तू कैसे मेरे परिवार को तू मुझसे अलग कर सकता है। ऐ बीमारी तू कैसे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चों को तू मुझसे अलग करता है। मैं देख, मैं तेरे सामने मैं यीशु के नाम से मैं खड़ा होता हूँ और मेरा यीशु मुझे क्या करेगा? तेरे पर विजय को देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना उस बीमारी में उतना ताकत नहीं है कि मेरे प्यो यीशु के नाम को क्या करे? मेरे प्यो उससे आगे बढ़ जाए। हालेलुया। यीशु के नाम को मेरे प्यो वो क्या कर सके? वो उसे मिटा सके। मेरे प्यो वो बीमारी में उतना ताकत नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर वो बड़े से बड़े रोगों को, वो बड़े से बड़े लाइलाज बीमारियों को भी वो क्या करता है? वो चंगा करता है। मेरे प्यो आपको क्या करना है? मेरे प्यो विश्वास के साथ मेरे प्यो याद रखना, मेरे प्यो यीशु को नाम को लेकर के आज उस बीमारी के सामने आप क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्यो वे बीमारी यीशु के नाम को सुनेगा वे थर थर कांपने लगेगा। हालेलुया। वह बीमारी यीशु के नाम को सुनेगा मेरे प्यो उसे उल्टा पांव क्या करना होगा? लौटना होगा। हालेलुया। जो बीमारी मेरे प्यो आपके मृत्यु के लिए आया होगा, वो बीमारी आपके मेरे प्यो आपको नाश करने के लिए आया होगा, मेरे प्यो उसे बिना आपको मृत्यु दिए, बिना आपको नाश किए हुए यीशु के नाम को देख करके वो क्या करेगा? तुम दबा करके वो भागेगा। इसलिए मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो आप फलस्तीनियों के सेना को देख सकते हो, मेरे प्यो गोलियत को मेरे प्यो देख सकते हो। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने बड़े बड़े तलवार, इतने बड़े बड़े भाला, इतने बड़े बड़े अंगरक्षा का, इतने बड़े बड़े ढाल लेकर के मेरे प्यो खड़ा हुआ था। लेकिन इसीलिए परमेश्वर के दास मेरे प्यो क्या कहता है? मेरे प्यो दाऊद कहता है कि तुम लोग मेरे सामने तलवार, भाला और सांग लिए हुए तुम आते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ? अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। और मेरे प्यो क्या हुआ? हालेलुया। मेरे प्यो वो गोलियत मेरे प्यो जो इतना विशाल था, इतना बड़ा तलवार लिया था, क्या मेरे प्यो वो गोलियत क्या दाऊद को छू सका? हालेलुया। क्या वो दाऊद को मेरे प्यो उसके सेना मेरे प्यो उसे हाथ लगा सका? मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो उस बड़े राक्षस को गिराने के लिए यीशु का नाम काफी था। मेरे प्यो एक पत्थर मेरे प्यो अपने खुले में लगाया और घुमाया और यहोवा परमेश्वर के नाम से क्या किया? मारा। और मेरे प्यो सीधे जा करके मेरे प्यो गोलियत के सिर पर अर्थात माथे पर लगा और वहीं पर क्या हो गया? वो गिर गया। हालेलुया। याद रख लेना
जो अपने परमेश्वर के नाम से मेरे प्रियो अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में, अपनी चुनौतियों में मेरे प्रियो जो खड़ा हो जाएगा वो क्या पाएगा? विजय को पाएगा। हालेलुया। आपका नाम, यीशु का नाम मेरे प्रियो आपको विजय दिलाता है। यीशु का नाम वो हथियार है जो कभी भी विफल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे को शैतान का लाख चाहे हथियार, चाहे बेविचार हो, चाहे पाप हो, चाहे मेरे को नशा हो, चाहे झूठ हो, चाहे लबारी हो, चाहे जुगली हो, चाहे मेरे को अनेक प्रकार के हथियार चला ले, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तुम यीशु के नाम से मेरे प्रियो शैतान के ऊपर क्या करोगे? हथियार चलाओगे ना मेरे प्रियो, शैतान यीशु के नाम से बच नहीं सकता। हालेलुया। ये नाम वो नाम है, इस नाम को मेरे प्रियो किसी में काटने का मजाल नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आपको विजय दिलाता है मेरे प्रियो यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम। ये पहला हथियार आप अपने जीवन में क्या कर लो? धारण कर लो और हर एक जगह में यीशु के नाम से आप क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो कोई आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो दूसरा मेरे प्रियो आपको विजय दिलाने वाला वो हथियार क्या है पता है मेरे प्रियो? वो दूसरा है मेमने का लहू। हालेलुया। क्या है? मेमने का लहू। और वो मेमने का लहू कौन है? वो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो आप उसके लिए एक वचन निकाल करके पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय उसके 10 और 11 आयत को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुआ है? जयवंत हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जब मेरे प्रियो आप पुराना नियम में मेरे प्रियो आप पढ़ते हो तो मेरे प्रियो पहलौठा का जो मृत्यु का जो समय था मेरे प्रियो, तो उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक आदेश दिया था मेरे प्रियो कि जिसके घर में मेमने का लहू का मेरे प्रियो चिन्ह होगा उस घर को छोड़ देना, और बाकी जिसके घर में मेमने के लहू का चिन्ह नहीं होगा उसके सारे पहलौठों को क्या करते जाना? मारते जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो क्या था? मेरे प्रियो जिसके घर में जिसके चौखट पर मेमने का लहू लगाया गया था उस घर को छोड़ करके मेरे प्रियो तमाम जिस घर में मेमने का लहू नहीं मिला मेरे प्रियो उन घर के मेरे प्रियो क्या किया? लोगों को पहलौठों को क्या करते गया? शरीर मारते हुए चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो अर्थात क्या है मेरे प्रियो? ये मेमने का लहू मेरे प्रियो हमें क्या करता है? विजय को प्रदान करता है। हालेलुया। ये मेमने का लहू मेरे प्रियो वे हमारा बाड़ा है। जब मेमने का लहू हमारे घर में लगा देंगे, हम अपने बिजनेस में लगा देंगे, हम अपने बच्चों में लगा देंगे, हम अपने मेरे प्रियो किसी जॉब में लगा देंगे, हम अपने खेती बाड़ी में लगा देंगे, मजाल है कि शैतान मेरे प्रियो आपके घर को, आपके घर में किसी चीजों का नुकसान कर दे, आपके बाड़ी का नुकसान कर दे, आपके खेती का नुकसान कर दे, आपके बिजनेस का नुकसान कर दे, आपके घर के अंदर में जो मेरे प्रियो गाय बैल बकरी भेड़ मेरे प्रियो या आपके परिवार है उसको वो छू सके मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। ये मेमने का लहू है, क्योंकि मेरे प्रियो आप जब अय्यूब के जीवन में जाकर के देखते हो, अय्यूब के पुस्तक में देखते हो, हालेलुया, मेरे प्रियो शैतान परमेश्वर के जाने से पहले अय्यूब के जीवन में मेरे प्रियो घात करने के लिए वो अय्यूब के पास चला जाता है, और मेरे प्रियो वे उसके भेड़ बकरी को, उसके बच्चों को और उसके जीवन में वे कई प्रकार के काम करता है, लेकिन उसका सारा काम, उसका सारा हथियार क्या होता है? हालेलुया। क्यों विफल होता है? क्यों विफल होता है? हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के पास जाकर के खुद शैतान कहता है कि हे प्रभु, हालेलुया, मेरे प्रियो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने तो अय्यूब के उसके सारे चीजों में तूने क्या लगा है? बाड़ा लगा करके रखा है।
मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बाड़ा को हटा करके देख और मैं कैसे मैं ये तेरे मुंह पर कैसे तेरा निंदा करेगा। हालेलुया। एक बार तू बाड़ा को हटा करके देख। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, ये वही मेरे प्रियो मेमने का लहू है जिसे आप अपने घर के चौखट पर लगाओगे। मेरे प्रियो आपके घर पूर्ण रीति से सुरक्षित रहे। आप अपने खेती बाड़ी में उस मेमने के लहू को लगाओगे, वे आपके घर और बाड़ी मेरे प्रियो सुरक्षित रहेगा। आपके बिजनेस में मेरे प्रियो अपने मेमने के लहू को तुम लगा देना, आपके बिजनेस मेरे प्रियो सुरक्षित रहेगा। आप अपने बच्चों के जीवन में उस लहू को लगा देना, मेरे प्रियो आपके बच्चे सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। मजाल नहीं है कि मेरे प्रियो शैतान मेरे प्रियो चाहे कितना आपके मेरे प्रियो खेती बाड़ी को नुकसान करे, आपके बिजनेस को मेरे प्रियो रोके, आपके घर परिवार में मेरे प्रियो नुकसान करने की योजना बनाए, एक भी क्या नहीं होगा मेरे प्रियो, सफल नहीं होगा। हालेलुया। जब तक मेरे प्रियो आपके जीवन से परमेश्वर उस लहू के बाड़ा को मेरे प्रियो वे क्या ना करे, आपके जीवन से उठाना दे। हालेलुया। मेरे प्रियो ये उस लहू, हालेलुया, जो हमें क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। हालेलुया। जो हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका दूसरा मेरे प्रियो विजय देने वाला क्या है, हथियार है। मेरे प्रियो अभी आपने अपने घर में, अपने खेती बाड़ी में, अपने बच्चों के जीवन में अगर आप अपने बिजनेस में नहीं लगाए हो, मेरे प्रियो आप लहू को मेरे प्रियो उस पवित्र मेमने को लहू को लगाओ। मेरे प्रियो आपका हर एक चीज में क्या रहेगा, मेरे प्रियो बाड़ा लगे रहेगा और शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये क्या है, मेमने का लहू मेरे प्रियो हमारा दूसरा क्या है, विजय देने वाला हथियार है। शैतान की कोई भी युक्तियां काम नहीं करेगा, कोई भी चाल मेरे प्रियो, कोई भी योजना मेरे प्रियो आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक ये बाड़ा आपके जीवन में क्या रहेगा। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा मेरे प्रियो जो है मेरे प्रियो विश्वासी की प्रार्थना। हालेलुया। तीसरा क्या है मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। ये मेरे प्रियो विजय देने वाले प्रार्थना है। हालेलुया। आप निकाल करके पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इफिसी के पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 18 आयत को आप पढ़िए। हर समय हाँ और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखिए साफ इस जगह में मेरे प्रियो लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मेरे प्रियो ये विश्वास के प्रार्थना मेरे प्रियो आपको क्या करता है, विजय देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप अपने लिए अगर विश्वास के साथ आप प्रार्थना नहीं करोगे तो मेरे प्रियो वे प्रार्थना करते हो ना, वे आपके लिए व्यर्थ है। हालेलुया। कई बार मेरे को क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या रहता है, संदेह रहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं चंगा होऊंगा कि नहीं। हालेलुया। कई लोगों को मेरे को यही संदेह है सबसे ज्यादा। हालेलुया। देखियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप स्वयं अपने प्रार्थना में क्या हो, संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग मेरे क्यों अगर पास्टर नहीं है, ये तो विश्वासी है, मैं इससे मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, ये प्रार्थना करेगा तो मैं बीमारी से छुटकारा पाऊंगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रार्थना कराने वाला और प्रार्थना करने वाला दोनों को क्या करना है, विश्वास के साथ क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तभी वो प्रार्थना मेरे प्यो क्या होगा पता है, मेरे प्यो आपके लिए विजय का हथियार बनेगा। हालेलुया। मेरे प्यो प्रार्थना से बड़े हथियार नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना ही है जो मेरे प्यो आप शैतान के हर एक तीर को मेरे प्यो आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। शैतान के हर एक योजनाओं को मेरे प्यो प्रार्थना से ही आप क्या कर सकते हो, विफल कर सकते हो। मेरे प्यो प्रार्थना ही है जब एक विरोधी के मन को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। मेरे प्यो ये प्रार्थना ही है जो शैतान किसी के जीवन में काम करता है, मेरे प्यो प्रार्थना से उसके जीवन से दुष्ट आत्मा को आप निकाल सकते हो। हालेलुया। ये प्रार्थना ये विजय देने वाला हथियार है मेरे प्यो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्यो, आप अपने जीवन में शरीर से प्रार्थना नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करें।
हालेलुया। और याद रखना कि मेरे प्रियो जितने लोग मेरे प्रियो शरीर में प्रार्थना करता है वे 10 मिनट में क्या होता है मेरे प्रियो थक जाता है। हालेलुया। और कई भाई बहन के जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ 15 मिनट बहुत मुश्किल हो जाता है आपको प्रार्थना करना, लेकिन मैं आपको बताऊं जो आत्मा में प्रार्थना करता है ना मेरे प्रियो कई घंटा वो प्रार्थना कर देता है और मेरे प्रियो उसको समय का क्या नहीं होता, उसे पता भी नहीं चलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस प्रार्थना को मेरे प्रियो ये जो हथियार है इसको समझना कर आपको समझना है। आप जो अपने घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो वो आपका हथियार है, आपको विजय दिलाता है मेरे प्रियो। वो उसमें मेरे प्रियो आप प्रार्थना करो, कभी संदेह के साथ प्रार्थना ना करो। आप प्रार्थना करो मेरे प्रियो, कभी भी अपने शरीर में आप प्रार्थना ना करो, आप आत्मा में होकर के क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप किसी से भी प्रार्थना कराते हो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो आप उसके प्रार्थना में संदेह मत करना। हालेलुया। और आप किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो तो भी संदेह मत करना कि मेरी प्रार्थना से ये चंगा होगा कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के प्रार्थना से सब कुछ होता है। हालेलुया। याकूब के पत्री में आप पढ़ोगे अंतिम 5 अध्याय में तो क्या लिखा है, हाँ, कि विश्वास के प्रार्थना से क्या, हाँ, सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। इसीलिए कहा कि तू अपने कलीसिया के पुरोनी को क्या कर, हाँ, तो बुला ले और वे तेरे घाव पर क्या करेगा, हाँ, तेल मल के प्रार्थना करेगा और धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास के प्रार्थना से क्या होगी, हाँ, हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु को क्या है, ये प्रार्थना ये हथियार है जो हमें शैतान की सारी योजना और युक्तियों पर क्या करता है, विजय देता है। हालेलुया। जो शैतान मृत्यु हमारे हमको पाप में, बेविचार में, नशा में, झूठ में मृत्यु और चुगली में मृत्यु और कई प्रकार की चीजों में हमें गिराता है मृत्यु, आप प्रार्थना करोगे यही प्रार्थना आपको इन सारे पाप, बेविचार, मृत्यु, इस झूठ से, बीमारी से आपको क्या करेगा, ये बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको रियल में बता रहा हूँ ये प्रार्थना को मेरे प्यो आप ऐसी मत समझना, ये प्रार्थना विजय देने वाला क्या है, हथियार है। हालेलुया। मेरे प्यो आप अपने घर में मेरे प्यो रेगुलर प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मैं आपको दिलाता हूँ यही प्रार्थना आपको आपके मेरे प्यो इस क्षेत्र के मेरे प्यो जितने आपके विरोधी है उन सब पर क्या करेगा, विजय दिलाएगा। हालेलुया। चौथा है पवित्र आत्मा क्या है, विजय देने वाला हथियार है। हालेलुया। मेरे प्यो प्रेतों के काम 1 के 8 को पढ़ लो जल्दी से, नहीं मैं समाप्त करूंगा। प्रेतों के काम, हाँ 1 के 8, हाँ परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखिए क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और समारी में और पृथ्वी की छोर तक मेरे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या करोगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो विजय देने वाला हथियार क्या है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हो मेरे प्यो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा के हथियार को क्या करना है, पाना है मेरे प्यो, तभी आप शैतान की युक्तियों पर विजय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो हम क्या करते हैं बाइबल में प्रेतों की किताब में हम देखते हैं तो साफ लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे, हालेलुया। ये सामर्थ्य परमेश्वर क्यों देता है, क्यों देता है, क्या लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हाँ, कि अपने बड़ाई करने के लिए, देख देख मैं पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा मेरे प्यो लोगों को दिखाने के लिए या अपने बड़ाई करने के लिए या अपने टिंग मारने के लिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए दिया जाता है कि तुम शैतान के सारी युक्तियों को, सारी उसकी योजनाओं को, सारे उसके तीर को क्या कर सको, विफल करो और उस पर तुम क्या हो जाओ, जयवंत हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मेरे प्यो ये सामर्थ्य मेरे प्यो इसीलिए दिया जाता है मेरे प्यो, इसीलिए मेरे प्यो जब प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया मेरे प्यो स्वर्गारोहण हुआ तब मेरे प्यो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा का क्या हुआ, अभिषेक उतरा और उन लोगों को क्या किया, सामर्थ्य दिया। तब जाकर के मेरे प्यो लोगों ने सुसमाचार का सुनाया और मेरे प्यो लोगों ने मेरे प्यो यीशु के लिए मरने के लिए क्या हो गए, तैयार भी हो गए। हालेलुया। जैसे पतरस मैंने शुक्रवार को भी मैंने बताया इस
इस विषय में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको भी आपका याद रखना, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है। मेरे प्रियो, आप पौलुस और सिलास को भी देख सकते हो कि मेरे प्रियो जब बंदीगृह में था, तब बंदीगृह में मेरे प्रियो क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरा, मेरे प्रियो उनके बंधन और उनके जंजीर क्या हो गए, खुल गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन के सारे बंधन खुल जाएंगे। आपके जीवन, आपके परिवार में जो श्राप के बंधन है वो खुल जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में मेरे प्रियो असफलताएं हैं मेरे प्रियो, वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो निर्बलताएं हैं, वे दूर हो जाएंगे और आप क्या पाओगे, पवित्र आत्मा के वरदान से आप सामर्थ्य और बल पर बल पाते जाओगे और शैतान के हर युक्तियों पर और हर एक शैतान की योजनाओं पर जो तुम्हें नाश करने के लिए मेरे प्रियो, जो आपके लिए आपके विरुद्ध में चलाया जाता है, उन सारे जीवों पर मेरे प्रियो आप विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जब तक आप पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके अंदर में है, मेरे प्रियो, आप जब अन्य भाषा बोलोगे, मेरे प्रियो, शैतान चीखते चिल्लाते क्या करेगा, वो भागेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इसलिए दिया है कि हम शैतान की युक्तियों पर क्या पाए, हम विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा क्या है, विजय देने वाला हमारा हथियार है। हालेलुया।